हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर बैठे सेल्फ फेशियल कैसे करें, वो भी सही स्टेप्स एंड सही तरीके से। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ शहनाज हुसैन का फेशियल किट, जिसमें आपको इस तरीके का ट्यूब में प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी आपने जो भी पहन रखा है, इयरिंग, गले में कुछ भी होगा तो उसे पहले उतार लीजिएगा। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे क्लींजर से, क्योंकि हम फेशियल करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा फेस है वो अच्छे से क्लीन हो, क्योंकि जब हमारा फेस क्लीन होगा तभी और जो भी प्रोडक्ट हम अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे वो अच्छे रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके का सील मिलेगा आपको। क्रीम को लेकर अच्छे से अप्लाई कीजिएगा अपने फेस पे, हाथों में रगड़ना नहीं है, क्योंकि हाथ में रगड़ने से हमारा प्रोडक्ट हाथ में ज़्यादा रह जाते हैं। क्रीम को अच्छे क्वांटिटी में जितना ज़्यादा हो सके उतना अप्लाई कीजिएगा। जितना दूर तक आपका हाथ जाए, बैक एरिया में भी आपके हाथ पहुंचते हैं तो वहाँ भी आप अच्छे से अप्लाई करें। और नेक एरिया से शुरू करना होता है हमें। जब भी फेशियल करें तो हम अपने नेक एरिया से शुरू करते हैं। पानी हाथ में ज़रूर लें ताकि हमारा जो हाथ है वो स्मूथली चले, क्योंकि अगर टाइट हाथ चलते हैं तो स्किन में जो है रेडनेस आ सकती है। और नेक एरिया में ऊपर उठाते हुए सारे स्टेप्स, हम ऊपर की तरफ उठाते हुए सारे स्टेप्स करेंगे। आप सारे स्टेप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं गाल में अपने चिक्स पे इस तरीके से स्लाइडिंग करते हुए सेंटर ऑफ द ईयर पॉइंट पे प्रेस करूँगी। सबसे पहले अपलिफ्टिंग करना है हमें अपने चेहरे पे इस तरीके से जैसे मैंने किया है। फिर स्लाइड करने के बाद सेंटर ऑफ द ईयर जो पॉइंट होता है हमारा कान के बीचों बीच में, उसे प्रेस करना होता है। फोरहेड के सारे डेड स्किन निकालने हैं तो हमें वहाँ रब आउट करना होता है। उसके बाद इस तरीके से अपलिफ्टिंग करनी है। अच्छे से क्लीन कीजिएगा पूरे फेस में। जब भी हम क्लींजिंग करें तो कम से कम 5 मिनट तक हमें एटलीस्ट करना ही होता है, क्योंकि जब हमारा फेस क्लीन होगा तो ही और जो प्रोडक्ट हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, इसके बाद स्क्रब, मसाज क्रीम, फेस पैक, ये सब अच्छे से वर्क करेगा। तो इसलिए हम अपने चेहरे में जब भी क्लींजिंग करें तो अच्छे से करें। अच्छा सा चेहरा साफ़ होना चाहिए। 5 मिनट का समय ज़रूर लें। और जब भी आप फेशियल करने के लिए बैठे तो समय लेकर बैठें, क्योंकि हमें हड़बड़ा कर फेशियल नहीं करना है। बहुत जल्दी जल्दी हाथों को नहीं चलाना है, बस आराम आराम से आपको करना है। और मैं आपको इसमें सारे पॉइंट्स बता रही हूँ जो मुझे प्रेस करना होता है, हमें प्रेस करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा सेंटर ऑफ द आईब्रो, आईब्रो के बीचों बीच। सेकंड होता है हमारा हेयर लाइन। थर्ड है हमारा टेम्पल एरिया। फोर्थ है हमारा सेंटर ऑफ द ईयर। एंड फिफ्थ है डाउन ऑफ द ईयर। सारे स्टेप जो भी हम करते हैं उसके बाद इन पॉइंट्स को दबाना होता है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहने के वजह से हमारे जो चेहरे में चमक होती है वो बरकरार रहती है। ब्लड सर्कुलेशन जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा चेहरा खिला खिला रहता है। और सारे स्टेप्स को आप देखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कर रही हूँ मैं। घड़ी की दिशा में हमें उंगलियों को ऐसे गोल गोल फिराना होता है। उसके बाद जब हम अपने क्लींजिंग कर लेते हैं तो अच्छे से उसे पोंछ लें। साफ़ करने के बाद अब हमें स्क्रबिंग करनी है। तो अच्छे से क्लींजिंग को साफ़ करके चेहरे के जितनी गंदगी है उसे अच्छे से डीप क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। उसे पोंछने के बाद मैं अब स्क्रब स्टार्ट कर रही हूँ। अप्लाई कर लीजिए फेस में अच्छे से स्क्रब। और स्क्रबिंग करते वक्त हाथों को थोड़ा हल्का रखें, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं देना है हाथों में, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो बीट्स होते हैं वो थोड़े खुरदरे होते हैं, तो उससे स्किन थोड़ी हार्म हो सकती है। हम स्क्रबिंग करते हैं अपने डेड स्किन को हटाने के लिए। जो हमारा पोर होता है वो बंद हो जाता है, जिसके वजह से हमारे स्किन के सीबम बाहर नहीं आ पाते। तो इसलिए हमें स्क्रबिंग करना होता है, जिससे वो पोर खुलते हैं और जो नेचुरल ऑयल होता है हमारे चेहरे में वो बाहर निकलता है, और उससे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है। सीबम हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करे, इसके लिए हमें स्क्रबिंग करनी होती है। और स्क्रबिंग करते वक्त आप अपने हाथों को हल्के हाथों से ही प्रेस करें, ज़्यादा रगड़ना नहीं है हमें। सारे स्टेप्स आप ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या क्या किया है। ये आईब्रो को उठा रही हूँ मैं, अपलिफ्टिंग कर रही हूँ आईब्रो पे। हम जितने भी स्टेप करेंगे ना सारे वो ऊपर की तरफ ही होते हैं, ताकि हमारा जो चेहरा लटकता हुआ होता है ना, समय के साथ थोड़ा चेहरा लूज होने लगता है, उसे टाइट करने के लिए ही हम फेशियल करवाते हैं। जो झुर्रियाँ हो जाती हैं
वो ठीक रहे, मतलब वो ना हो, इसलिए हमें फेशियल करवानी पड़ती है। डार्क स्पॉट हो जाते हैं, किसी किसी के दाग धब्बे जो नहीं निकलते हैं, उसके लिए फेशियल करवाना होता है। तो इसलिए हमें अच्छे से सारे स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि हमारा फेशियल जो है वो अच्छे से हो और ग्लो चेहरे पे अच्छे से आए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हल्का सा स्क्रबिंग करने के बाद 2-3 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद आप स्टीम ले सकते हैं। और अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको स्टीम की ज़रूरत नहीं है। अब स्क्रब क्रीम पोंछने के बाद हमें अपने चेहरे पे अप्लाई करना है मसाज क्रीम। स्क्रबिंग करने के बाद हमारा चेहरा जो है वो थोड़ा जलने लगता है, और जब हम मसाज क्रीम लगाते हैं तो हमारे चेहरे में बहुत अच्छा ठंडक ठंडक फील होता है और बहुत मतलब आराम मिलता है, क्योंकि वो बहुत स्मूथ होते हैं। जो हमारे मसाज क्रीम होते हैं, कोई भी फेशियल किट के मसाज क्रीम बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत ठंडक मिलते हैं, फेस को बहुत आराम मिलता है। तो हम सबसे पहले अपने चेहरे में रिलैक्स फील करवाएंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे हाथ चलाइएगा, बिल्कुल भी स्पीड आपको हाथ नहीं चलाना है। वो मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है, इसलिए इसमें लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड से अपने हाथ को चला रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। बहुत ही आराम से आपको अपने चेहरे पे सारे स्टेप्स को आराम से धीरे धीरे करना है, और बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है हैंड को। मतलब हल्के हाथों से ही मसाज हमें अपने फेस पे करना होता है ताकि हमारे चेहरे पे रेडनेस ना आए। और सारे स्टेप्स को आप देख लीजिएगा। ये जो मैं कर रही हूँ वो है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, गोल गोल करना होता है। नोज़ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ प्रेस कीजिएगा, और क्लॉकवाइज तरीके से मैं अपने आँखों के ऊपर राउंड राउंड कर रही हूँ। प्रेशर पॉइंट हमें अपने पिंचिंग कर रही हूँ अब अपने आईब्रो पे। इस तरीके से हमारा जो आईब्रो होता है वो झूलने जो लगता है वो सही रहते हैं, ऊपर रहते हैं। फोरहेड में भी हमारी जो झुर्रियाँ होती हैं वो आ जाती है, तो इसलिए हमें अपलिफ्टिंग करनी होती है, उससे हमारे टाइट होते हैं फोरहेड। सारे प्रेशर पॉइंट को हमें करना होता है, और इस तरीके से हाथों से ऐसे रिलैक्स फील करवाना होता है अपने चेहरे को। आँखों के ऊपर धीरे धीरे इस तरीके से पूरे फेस पे हाथ को ऐसे दबाना है, रिलैक्स फील करवाना है। पिंचिंग करनी है अपने चेहरे पे, इस तरीके से मैं पिंचिंग कर रही हूँ, आप भी देख लें। उसके बाद टाइपिंग करनी है उंगलियों से। पिंचिंग करने से होते हैं ना, हमारे जो पोर होते हैं वो खुलते हैं, और टाइपिंग करने से उसमें क्रीम अंदर जाती है, तो हमारा जो ग्लो है वो अच्छे से होता है। और इस तरीके से उंगलियों को मोड़कर अपने चिक्स को ऊपर की तरफ उठाना है, फोरहेड को बीच से एक एक उंगलियों से प्रेशर देते हुए प्रेशर पॉइंट को दबाना होता है। ये सब हम अपनी स्किन को टाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए करते हैं। ये सारे जो स्टेप होते हैं, जब भी हम बाहर फेशियल करवाते हैं तो बहुत रिलैक्स फील होता है, पर जब घर में आप फेशियल करेंगे तो आपके हाथों में दर्द हो जाएगा अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो अब मैं यूज कर रही हूँ फेस पैक। अपने आँखों को बचाकर फेस पैक लगाइएगा, आँखों में नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से आप भी लगा लें। वो मेरे आँख में लग गए थे तो मैंने उसे साफ़ कर लिया है। और कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट तक आप इसे रहने देंगे। और फेस पैक थोड़ा लगाने के बाद ना जलन होने लगता है आँखों में, तो जलन से बचने के लिए हमें अपने आँखों के ऊपर कॉटन में गुलाब जल लेकर रख लीजिए, और आराम से आँख बंद करके 20 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट आपको रखना है। उसके बाद ही उसे साफ़ करना है। तो हल्का सा उसे भिंगा लेंगे पहले, उसके बाद हल्का मसाज करने के बाद उसे पोंछेंगे। और अब मैंने अपना पूरा फेशियल कंप्लीट कर लिया है, और अब इसके बाद हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है। जब भी हम फेशियल करते हैं तो हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेहरे पे जो घर्षण होता है ना, उससे हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो हम अच्छे से अप्लाई करेंगे फेस मॉइस्चराइज़र को। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले आप रोज़ वाटर लगा लेते हैं तो और अच्छा होगा। सबसे पहले आप रोज़ वाटर लगा लें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लें। तो फाइनली मैंने अपना फेशियल कंप्लीट कर लिया है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।